Hello everyone, I hope you all are learning from my videos and this videos is helpful for you for UGC NET 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे UGC NET 2022 का क्वेश्चन पेपर कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे विद अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो हम एक भी सेकंड वेस्ट ना करते हुए हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुटवेयर। जो हमारे फुटवेयर इंप्रेशन होते हैं स्नो के ऊपर, तो हम उसको कैसे कास्टेड करते हैं, उसकी कास्ट कैसे करते हैं, तो इसे स्नो के ऊपर पूछा है। अब हमारा मेल्टेड सल्फर, सेकंड है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, थर्ड है हॉट वैक्स, फोर्थ है वुड मेटल। अब जो हमारा वुड मेटल होता है, ये तो मेटल से ही देख लो आप, ये कोई कास्टिंग के लिए हमारे यूज नहीं होता, तो इसको तो हम बिल्कुल ही निकाल देंगे। हॉट वैक्स है, हॉट वैक्स क्या होते हैं, जो हमारी कैंडल से बनते हैं, जो कैंडल को हम 500 डिग्री सेल्सियस पे वो करके करते हैं ना, उससे बनते हैं, जो कि हमारे ज्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं। इसको मतलब किसी मतलब कोई हमारी इंजरीज वगैरह हैं अंदर इनसाइड द स्किन, तो उनको ठीक करने के लिए हमारे ये यूज होता है। अब पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको पता है कि नॉर्मल सरफेस पे भी हम ले सकते हैं ना, ग्राउंड वगैरह पे भी है, डेंटल स्टोन हम सारे हम ले सकते हैं, इनके बारे में आपने सबने पढ़ाई है। तो इसका हमारा सल्फर, सल्फर जो होता है हमारे स्नो के ऊपर ले सकता है, तो मेल्टेड सल्फर, इसका आंसर है मेल्टेड सल्फर। Second question, which of the following is not used as the security feature in genuine printed document? कौन सा हमारा नहीं यूज होता, कहाँ पे नहीं यूज होता, जो हमारा सिक्योरिटी फीचर्स है। इसे हाईलाइट किया है नोट को, तो ये सारी चीजें देखते रहना। यूवी फ्लोरेसेंस, हमारे फ्लोरेसेंस कब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करते हैं, आईआर यूवी के अंदर देखते हैं, तो वो एक फ्लोरेसेंस दिखाता है ना, उसके अंदर इनप्रिंट जो थ्रेड्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे विजिबल होते हैं। तो यूवी फ्लोरेसेंट तो है, ये तो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। एक वाटरमार्क होता है, कोई भी जेन्युइन प्रिंटेड होते हैं उसमें हमारी कोई मार्कशीट हम देखते हैं, तो उसके अंदर एक वाटरमार्क आपको देखने को मिलता है ना, जैसे नोट के ऊपर ही देख लो, गांधी जी दिख जाते हैं, 500 लिखा हुआ दिख जाता है, तो वो हमारे वाटरमार्क है, तो उससे हम बता रहे हैं कि ये जेन्युइन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है। थर्ड वन इज अ रेट्रो रिफ्लेक्टिव फीचर। रेट्रो रिफ्लेक्टिव फीचर क्या होता है, जो आपने देखा हुआ है ग्लास के छोटे छोटे बीड्स जो बनते हैं ना, हम ट्रैफिक उस पे देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स पे जाते हैं या रोड पे देखते हैं, जब हम वॉकिंग के लिए जो हमारे रोड बने होते हैं, एक तो नॉर्मल रोड होता है, एक साइड में हमारे वॉकिंग के लिए होता है, वहां पे छोटी छोटी लाइट्स लगी होती है, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, जो एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है डार्क में, कि दिखा रही है कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो वो हमारे रेट्रो रिफ्लेक्टिव फीचर्स होते हैं। तो ये इस टाइप के फीचर्स हमारे जेन्युइन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में देखने को मिल जाते हैं। अब डैंडी रोल, डैंडी रोल इसमें ऑप्शन में, आप सोचो ये पूरा प्रिंटर से रिगार्डिंग आप ये ऑप्शन क्यों दे दिया। डैंडी रोल जो होता है ना हमारा, ये हमारा वाटरमार्क, जो वाटरमार्क होते हैं पेपर के अंदर है ना, उसको ये डालता है। डैंडी रोल की हेल्प से हम वाटरमार्क डालते हैं इसके अंदर, कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये तो क्लियरली विजिबल है, ये तीनों के तीनों होंगे, तो इससे पूछे नॉट यूज एज सिक्योरिटी फीचर, तो हमारा ऑप्शन डी है इसका ऑप्शन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट। इसके अंदर दो स्टेटमेंट दी गई हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अनदर इज लेबल्ड एज असर्शन बी। अब असर्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो आपको एक यूनिवर्सल में आंसर इसका दे देती हूँ। अभी आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम में आप देखते हो कई बार बिल्कुल डिफरेंट हट के चीज आ जाती है। जब बिल्कुल हट के चीज आ जाए ना, तो बेझिझक होके ना दोनों के दोनों करेक्ट विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप लगाओ, क्योंकि मैंने काफी पेपर्स रिव्यू किए हैं, उनके हिसाब से मैंने देखा है कई बार नई चीजें पूछी गई है ना, तो यूजीसी उसका आंसर है दोनों करेक्ट बताता है विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आप इस चीज को याद रखना, ये आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसमें असर्शन ए दिया है, इन 1970 द मोस्ट पॉपुलर डिप्रेजेंट वर द बार्बिट्रेट, सबसे पॉपुलर था। ठीक है। सेकंड, दे आर द फैमिली ऑफ ड्रग that have been prescribed to relative anxiety, nervousness and restlessness। ये हमारा नर्वसनेस या हमारी एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है या रेस्टलेसनेस आता है उसके टाइम पे, ठीक है, दिया जाता था। तो आपको पता है बार्बिट्रेट है ड्रग की फैमिली से ही है ना ये, और मोस्ट पॉपुलर बहुत पहले से है, 1970 के टाइम से ही है ये आपको स्टैटिक पार्ट है जो कि याद रखना पड़ेगा। ये हमें किसी एंजाइटी वगैरह या नर्वसनेस या रेस्टलेसनेस, क्योंकि बार्बिट्रेट देख के पर्सन को क्या आती है, नींद आती है ना, वो सारी की सारी रेस्टलेसनेस जो नहीं होती उसे नींद आ जाती है, तो ये सारी तो वो हमारे क्या है। अब इसके अंदर बिकॉज लगा के देख लो, इन 1917 द मोस्ट पॉपुलर डिप्रेसेंट वर द बार्बिट्रेट बिकॉज दे आर द फैमिली ऑफ ड्रग। इससे इसी की बात करिए, फैमिली ऑफ ड्रग है दैट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड टू रिलीव एंजाइटी, नर्वसनेस एंड रेस्टलेसनेस। तो हमारे क्या, आपको इससे क्या लगा कि हमारे ये तो ठीक है दोनों के दोनों। अब ये इसका रीजन ठीक है या नहीं है आपको वो भी बताना जरूरी है। तो रीजन इसका बिकॉज लगा तो आपको ये मिलता जुलता नहीं लगा, इसलिए इससे पूरा कनेक्ट बना है, तो हमारे ये दोनों के दोनों
करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ये भी हमारी असर्शन के रिगार्डिंग है। इसके अंदर असर्शन ए एंड द रीजन बी, ये दोनों करेक्ट है, यानी आपको ये बताना है। अब असर्शन ए, आफ्टर सेवरल यूजेज ब्लीडिंग मे बी ऑब्जर्व इन अनट्रीटेड कॉलम ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। जो हमने अनट्रीटेड, इसने कहा जो हमारी जीसी है उसको ट्रीट नहीं किया, उसको यूज ही नहीं किया, अनट्रीटेड है ना, उसके अंदर से आपको ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग से आपको बता सकते हैं उसमें से लीकेज देखने को मिलती है। आफ्टर सेवरल यूज, काफी यूज करते हैं, आफ्टर सेवरल यूजेस ब्लीडिंग में बी ऑब्जर्व इन अनट्रीटेड कॉलम ऑफ अ गैस क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी में कॉलम्स तो काफी होते हैं, तो जो अनट्रीटेड है बहुत बार यूज किया, बट अनट्रीटेड है इसको यूज नहीं किया, उसके अंदर क्या ब्लीडिंग देखने को मिल रही है जीसी के अंदर। एंड द रीजन इज केमिकल बॉन्डिंग एंड क्रॉस लिंकिंग एनहेंस ब्लीडिंग, जो केमिकल लिंकिंग वगैरह होती है इसके अंदर, और ये इसके अंदर होती है ना केमिकल बॉन्डिंग और क्रॉस लिंकिंग, ये एनहांस करती है क्या ब्लीडिंग को या नहीं करती। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन पूछा है। तो अब इसमें देखो, अब कोई भी चीज है आपने यूज ही नहीं की है, अब इससे सेवरल यूज तो यहाँ पे बोल दे, कितना ट्रिकी घुमा क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान से देखो। इससे बोला आफ्टर सेवरल यूजेस, काफी टाइम यूज करने के बाद उसके अंदर से ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है, ऑब्जर्व होती है, बट इसने उसके साथ ही लिख दिया इन अनट्रीटेड कॉलम ऑफ जीसी। अनट्रीटेड, अगर यहाँ पे ये बोलता ट्रीटेड, अगर ट्रीटेड कॉलम होते, यूज करे हुए कॉलम होते तो उसमें तो देखने को मिल जाते, पर जिसको आपने हाथ ही नहीं लगाया अनट्रीटेड कॉलम, तो उसमें कहाँ से देखने को मिलते। तो ये क्लियरली विजिबल है कि असर्शन रॉन्ग है। द सेकंड क्वेश्चन जो इसका रीजन है, केमिकल बॉन्डिंग एंड क्रॉस लिंकिंग एनहांस ब्लीडिंग, अगर उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग हो रही है या क्रॉस लिंकिंग दिख रही है तो वही तो ब्लीडिंग को, क्योंकि उसको यूज किया है, उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स डले हैं, उनको अलग अलग क्रॉस लिंकिंग हो रही है, तो वो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अंदर क्या है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, तो ये नहीं है। ए एंड आर करेक्ट, दोनों के दोनों करेक्ट नहीं है, ये भी बिल्कुल है, नॉट द करेक्ट। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ए तो हमारा रॉन्ग है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, तो हमारा इसका ऑप्शन डी है। आपको आई होप समझ आ गया होगा। Fourth question, which of the following technique is used frequently to analysis sample suspected to containing liquid fire accelerant? जो हमारे इसमें पूछा है, जो हमारे कौन सी टेक्निक होती है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं सैंपल्स को एनालिसिस करने के लिए, है ना, सैंपल्स को एनालिसिस करने के लिए, सस्पेक्टेड ऑफ कंटेनिंग लिक्विड फायर एक्सीलेंट, जो हमारे लिक्विड फायर एक्सीलेंट यूज कर रहे हैं। एक्सीलेंट का मतलब आपको पता है, जो हमारा फायर यूनिट 7 जो फायर वगैरह उनसे फायर एंड एक्सप्लोजन से कनेक्टेड है, तो एक्सीलेंट जिसकी वजह से हमारी आग भड़कती है, तो ये लिक्विड, जो लिक्विड पोर्शन बच जाता है। हम क्राइम सीन पे जा रहे हैं, कहीं आग लगी है, वहां पे थोड़ा गीला गीला सा देखने को मिलता है ना, जिसकी वजह से आग लगी हो सकती है, तो उसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए इससे पूछा कौन सी हम टेक्निक यूज करते हैं। तो अब इसके अंदर हमारा क्या ऑप्शन है, फर्स्ट है जीसी एंड एमएस स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकेंड इज एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड इज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोर्थ इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आस। तो आपको पता है आज हमारी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, ये एक टाइम पे एक ही चीज करेगी, इसके अंदर हमें पता होना चाहिए जो हमने कॉलम में डाला है, मतलब जिस चीज को हम कर रहे हैं तो एक ही बार में तो हमारे कैथोड जो कॉलम होता है उसके अंदर हमें वही डालना पड़ता है, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। पर लिक्विड फायर एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट आपको मिल गया, अब आपको ये तो पता नहीं है क्या है, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन ये तो हमारी हो नहीं सकती, ठीक है ना। और सी हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब यूवी लाइट डाल के तो ये आप नॉर्मली देख सकते हो, तो ये भी नहीं होगा, इसे सैंपल को स्टडी करने के लिए बोला। एक्सरे जो स्पेक्ट्रोमेट्री है ये हमारे मेटल्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। जीसी एमएस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमएस ये हमारी ग्राफ दे देती है, जीसी हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी, तो ये हमारा हो सकता है क्योंकि क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम उसको पता लगा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे क्या है, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 2 3 4 5, 6 क्वेश्चन है ये हमारा। 6 क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन नहीं है, इससे देखो ये अब कंप्लीट, अब क्वेश्चन को ही देखते दिख रहा है कंप्लीट हमारी बायोलॉजी है। अब इतनी तो बायोलॉजी हमने नहीं पढ़ी होगी ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब 2022 का जो एग्जाम पेपर ना वो हमारा बहुत ज्यादा टफ आया था, ठीक है ना, उस जितना वो टफ आया था ना, मतलब आप लगा नहीं सकते कि ऐसा लग रहा था कि ये नीट या एमबीबीएस वाले बच्चों के जो पेपर होते हैं नीट पीजी
या नीट के जो पेपर होते हैं उनमें से क्वेश्चन उठा के डालूंगी मैं। इतना टफ की इतना तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कोई, ये तो कोई प्रैक्टिकली नॉलेज जिस पर्सन के पास है वही होते हैं ना। तो चलो हम इसको कर लेते हैं। इस टाइप के थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके उठ के आ सकते हैं एग्जाम में, तो वो आप देखना कैसे आपका दिमाग लगता है, कैसे आप कर पा रहे हो। ठीक है, अब मैं इसको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर गलती से ये रिपीट होता है आपके एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पहले MNS। जो हमारा MNS होता है ये हमारा, इसके अंदर क्या होता है, 2 जीन होते हैं, 2 जीन एनकोड होते हैं MNS के अंदर, 2 जीन एनकोड होते हैं। वो 2 जीन कौन से होते हैं MNS के अंदर, ये हमारे जीन के रिगार्डिंग बात है, ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जो जीन होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा पहला होता है GYPA, एक हमारा होता है GYPB। ये हमारे 2 तरह के होते हैं। ये जो हमारे GYPA और GYPP है ये कौन से क्रोमोसोम नंबर पे है, ये हमारा क्रोमोसोम नंबर है 4 पे। ठीक है, अब क्रोमोसोम नंबर 4 पे आपको पता चल गया MNS क्रोमोसोम नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी क्रोमोसोम लोकेशन क्या होती है, लोकेशन जो हमारी होती है ये आपको इसमें दिख रही है, 4 पे है, 4q31.2। तो इससे हमें क्या पता क्या, MNS जो हमारा 4q31.21 होती है। इसके बाद हमारी डफी की हम बात कर लेते हैं। डफी हमारा क्या होता है, डफी भी हमारे रिगार्डिंग इसी का है ना। डफी जो होता है हमारा ये भी एक लोकस होता है। ठीक है, लोकस ये FY से डिनोट किया जाता है। इसका जो होता है क्रोमोसोम नंबर 1 होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1, ये 18 है, ये 1 है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे होता है, तो 1 से आपको क्या पता चल रहा है, डफी 1q23.2। तो इसका ये हमारा एक 4th ऑप्शन है। अब किड की बात आ जाती है। किड क्या होती है, किड जो होती है ना ये हमारा, ये भी प्रोटीन होता है एक। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन होता है जो कि हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो मल्टीपल जो ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेती हूँ। जो मल्टीपल जो हमारी मल्टी ट्रांसप्रोटीन होती है ये ट्रांसपोर्ट करता है उसको किसके थ्रू, अक्रॉस द RBC मेम्ब्रेन। ये हमारी किड एक प्रोटीन है जो कि हमारा इसका मेन वर्क जो होता है ये हमारा मल्टी ट्रांसप्रोटीन को हमारे ट्रांसपोर्ट करता है पूरे RBC के मेम्ब्रेन के अंदर। जो RBC की मेम्ब्रेन होती है ना उसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट करता है, किसको करता है, मल्टी प्रोटीन्स को। क्या काम कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर ये हमारे कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होते हैं, ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 18 पे होता है। ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 18 पे होता है। इसके अंदर टोटल 11 एक्सोन। 18, आप क्रोमोसोम के बारे में पूछ लिया, 18 पे आपको यहाँ दिख ही रहा है तो आप किड को लगा सकते हो, थर्ड ऑप्शन इसका। बट इसके लिए आपको एक और चीज इसका ये पता होना चाहिए, आगे आपको एक्सोन के बारे में पूछ सकते हो। तो इसका एक्सोन 11 एक्सोन होते हैं और ज्यादातर इसका जो हमारा DNA होता है वो 30 kbp का हमारा इसका DNA होता है। ये हमारे डफी के रिगार्डिंग होगा। अब आपको ABO का बारे में तो पता ही है, ABO हमारे ब्लड के रिगार्डिंग होते हैं। ये हमारे क्रोमोसोम जो होता है इसका 9 होता है क्रोमोसोम लोकेशन। तो आप इसका फर्स्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू लाइक माई टीचिंग वे, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ समझ आ रहा है तो प्रेस द लाइक बटन and please subscribe my channel for upcoming videos. Press the bell icon button. Thank you.